क्या आपको पता है कि 2026 में डेवलपमेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टूल्स क्या होता है? जो आज के डेट में हर इंटरव्यू के अंदर बिल्कुल एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको ये टूल्स तो आपको ऑलमोस्ट आना ही चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं आपको आज के डेट में डेवलपमेंट से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स, दैट इज कॉल्ड गिट एंड गिट हब। तो गिट एंड गिट हब क्या होता है, इसका किस तरीके से हम यूज़ करते हैं, इसका क्या रियल वर्ल्ड इंप्लीमेंटेशन है, गिट के अंदर कौन कौन से कमांड आपको आनी चाहिए, गिट हब क्या होता है और किस तरीके से हम इसके अंदर अकाउंट क्रिएट करते हैं, वो सभी चीज़ें मैं इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जैसा कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आज के डेट में चाहे आप डेवलपर हो, वेब डिजाइनर हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, डेवऑप्स इंजीनियर हो या क्यूए हो, आप आईटी के किसी भी प्रोफाइल में जाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको ये दोनों टूल्स तो एटलीस्ट आनी ही चाहिए। यदि आपके रेज्यूमे के अंदर ये टूल्स नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपको आज के डेट में टूल पूल का नॉलेज नहीं है। तो कंपनी के अंदर ये बहुत ही इंप्रेसिव होता है कि यदि आपको गिट और गिट हब दोनों का नॉलेज है। तो मैं आपको सबसे पहले गिट से बताता हूँ कि गिट जनरली होता क्या है। तो एक्चुअली क्या होता है कि आज का जो आईटी इन्वायरमेंट है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। आज पूरी तरह से जो हम वर्क करते हैं वो ऑटोमेशन में करते हैं। हम ये चाहते हैं कि हम जब डेवलपमेंट के अंदर जो भी कोड लिखें वो कोड एक पर्टिकुलर क्लाउड के अंदर क्या हो, ऑटोमेटिकली जा करके पुश होता जाए। ठीक है, हम चाहते हैं कि हम एक पाइपलाइन क्रिएट करें जिसके थ्रू हम अपने कोड को, अपना जो भी हमारा वर्क है उस वर्क को हम क्लाउड के अंदर मैनेज करें, और जिससे हम अपने पूरे के पूरे वर्क को एक तरह से सिक्योर भी कर सकते हैं या किसी को शेयर भी कर सकते हैं। क्योंकि आपको ये पता होगा कि जब भी आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो तो आपका पूरा काम एक टीम वर्क में होता है। मतलब अकेले आप नहीं होते, आपके 5 से 6 लोग हैं। अब आप खुद सोचो कि एक प्रोजेक्ट है और 6 लोग काम कर रहे हो, तो आप अपने कोड को शेयर कैसे करोगे? तो इसके लिए सबसे अच्छा माध्यम है, सबसे अच्छा मीडियम है, दैट इज कॉल्ड गिट एंड गिट हब। तो गिट के थ्रू आप पूरा का पूरा एक लोकल रिपोजिटरी क्रिएट करते हो, एक स्टेजिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करते हो, और गिट के थ्रू आप अपने पूरे के पूरे सोर्स कोड को एक गिटहब एक एक्चुअली क्या है, एक वेब एप्लीकेशन है जो आपको क्लाउड के अंदर एक रिपोजिटरी या एक फोल्डर देता है जहां पर आप अपने पूरे के पूरे कोड को रख सकते हो और इस कोड को आप किसी दूसरे डेवलपर्स के थ्रू शेयर करा सकते हो। क्योंकि गिटहब तो एक क्लाउड है। अब आपको पता है आप लोकल से कहां पर गए, क्लाउड में गए। तो लोकल और क्लाउड इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो कौन प्रोवाइड करता है? गिट प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब इसके बाद क्लाउड से दूसरा डेवलपर क्या कर सकता है? उसको पुल कर सकता है। तो लोकल से गिटहब तक के कोड को रखने को बोलते हैं पुश ऑपरेशंस, और क्लाउड से वापस से दूसरा डेवलपर अपने मशीन पे क्या मैनेज करता है? वो पुल ऑपरेशंस करता है। तो पुश और पुल ये दोनों चीजें गिट के अंदर बिल्कुल यूजफुल होते हैं। तो कैसे हम इसका यूज करेंगे, दैट थिंग आई एम डिस्कसिंग। तो पहले हम एक एक्चुअल डेफिनेशन में आपको बताता हूं कि गिट को हम बोलते हैं वर्जन कंट्रोल सिस्टम दैट ट्रैक्स चेंजेस इन योर कोड, हेल्प्स यू रोल बैक टू ओल्ड वर्जन्स एंड कोलैबोरेट विथ टीम्स। ये इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। क्योंकि जनरली आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप पर्टिकुलर किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जाते हो तो आपके पास जो इन्वायरमेंट है दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। अब मल्टीपल डेवलपर्स होते हैं, डेवलपर्स 1, डेवलपर्स 2, डेवलपर्स 3। अब ये तीनों डेवलपर्स प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। मैं एक प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ, आप दूसरे में कर रहे हो, एक तीसरे में कर रहे हैं। तो तीनों डेवलपर्स अपने अलग अलग ब्रांच क्रिएट करेंगे। इसका ब्रांच हो जाएगा P2, ठीक है, D2 ना ब्रांच हो गया। इसका ब्रांच हो जाएगा D3 और इसका ब्रांच हो जाएगा D1। ठीक है, ये जो ब्रांच क्रिएट करने का काम कौन करेगा? आपका गिट करेगा। और इसके बाद ये सभी एक ही गिटहब एक्चुअली क्या होता है? ये क्लाउड रिपोजिटरी होता है। तो इस क्लाउड रिपोजिटरी के अंदर ये तीनों के, तो इसमें एक मेन ब्रांच होगा और इस मेन ब्रांच के अंदर 3 अलग अलग सब ब्रांच क्रिएट होंगे फॉर D1, D2 एंड D3। और तीनों डेवलपर्स D1, D2, D3 अपना जो भी डेली टास्क होगा वो D1, D2, D3 अलग अलग ब्रांच के अंदर पुश करेंगे। इसके बाद यदि किसी दूसरे डेवलपर्स को किसी और डेवलपर के कोड को एक्सेस करना है तो वो क्या कर सकता है? उसको पुल कर सकता है या क्लोन कर सकता है और उसके पूरे के पूरे कोड को देख सकता है। तो जनरली इस तरीके का जो एक सिस्टम बनाना, इस तरीके का एक इंटीग्रेशन क्रिएट करना, इसको हम बोलते हैं गिट एंड गिट हब। तो गिट का सबसे बड़ा रोल ये होता है कि गिट आपको एक पूरा का पूरा लोकल के अंदर आपको पूरा गिट यूज करना है। तो गिट आपको एक कंसोल यूजर इंटरफेस बेस्ड एक एडिटर देता है जहां पर आप गिट के जितने भी पॉसिबल कमांड्स हैं वो आप लिख सकते हो। और गिटहब में तो सिंपल, आपको github.com एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट में आप साइन अप करिए। साइन अप इन द सेंस आप रजिस्ट्रेशन करिए, फिर आप इसके अंदर जा कर के लॉगिन करिए। और आप रजिस्ट्रेशन लॉगिन तो बिल्कुल एक बच्चों सरी का काम है। आप github.com में जाइए, ठीक है, आप साइन अप करके लॉगिन करके
सीधा का सीधा आपको वहाँ पर जा कर के आपको क्या बनाना है, एक रिपोजिटरी बनानी है। तो ये तो कोई भी कर सकता है, इसमें किसी भी टाइप का कोई कमांड की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बताया भी है कि गिटहब इज़ अ क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये क्लाउड बेस्ड, क्लाउड का मतलब ये है कि एक ऐसा पर्टिकुलर सिस्टम, एक ऐसा पर्टिकुलर मशीन या एक ऐसा पर्टिकुलर एप्लीकेशन जिसको हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। हालांकि इसके अंदर भी आपके पास दो अलग अलग, क्योंकि क्लाउड में तीन चीज़ें होती है, प्राइवेट, पब्लिक और कम्युनिटी। तो इसके अंदर भी तीनों चीज़ें हैं। प्राइवेट मतलब आप यदि प्राइवेट करोगे तो सिर्फ आपको ही दिखेगा, पब्लिक करोगे तो सभी को दिखेगा, और यदि आपने कम्युनिटी करा तो जो भी पर्टिकुलर ईमेल्स को आप एक्सेस दोगे बस वही ईमेल्स आपको आपके कोड को देख सकते हैं। और मैं आपको ये भी क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि गिटहब के लिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको गिट ही आना चाहिए। आप गिटहब के अंदर एक गूगल ड्राइव की तरह भी यूज़ कर सकते हो। आप डायरेक्टली github.com के अंदर अकाउंट क्रिएट करो और डायरेक्ट भी आप इसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो। ओके, तो फिर अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हम गिट का इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखो, गिट का यदि आपको इन्वायरमेंट क्रिएट करना है तो सिंपल आप गूगल के पास जाइए। ठीक है, और यहाँ पर आपको सबसे पहले google.com में जाना है। और यदि आपके पास जिस भी टाइप का मशीन है, जैसे मान लो आपके पास विंडो मशीन है, तो आप यहाँ से गिट डाउनलोड फॉर विंडोज़ लिखना है तो विंडोज़ के लिए भी मिल जाएगा, लिनक्स है तो लिनक्स के लिए मिल जाएगा। यहाँ से आप गिट को डाउनलोड कर सकते हो। ये देख सकते हो, ये विंडोज़ का x64 सेटअप है, ये ARM सेटअप भी है, और ऐसे आप लिनक्स के लिए भी इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो लिनक्स का इंस्टॉलेशन है। लिनक्स में तो पूरा कमांड के थ्रू काम हो जाएगा आपका। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी आप कमांड के थ्रू पूरा मैनेज कर सकते हो बाया टर्मिनल। ठीक है, विंडोज़ के अंदर ये सेटअप मिलेगा। नेक्स्ट 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 करके आप इंस्टॉल करिए, और जैसे आप इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉलेशन के बाद आपके सामने इस तरीके से गिट CMD मतलब गिट का बैश भी मिलेगा। बैश मतलब ये लिनक्स बेस एक एडिटर होता है। गिट का GUI भी मिलेगा, गिट का CMD मिलेगा। तो गिट का CMD सबसे सरल है, आप इस पर फोकस करिए। ठीक है, तो ये हमारा गिट कंप्लीट हो गया। अब मैं बात करता हूँ गिटहब की। ठीक है, तो जैसे गिटहब के अंदर यदि आपको जाना है तो सिंपली आपको गिटहब के अंदर एक अकाउंट आप क्रिएट कर लेना। जैसे कि मैंने यहाँ पे गिटहब के अंदर एक अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है। ठीक है, और यदि आप मेरा अकाउंट एक्सेस करना चाहते हो गिटहब का, तो वहाँ पर मैं सिंपली आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे सिंपली आपको जाना है और यहाँ पे लिखना है github.com/शिवा कॉन्सेप्ट सोल्यूशन। तो ये तो मेरा अकाउंट हो गया, क्योंकि मैंने गिटहब पे ऑलरेडी पूरा का पूरा सेटअप बना के रखा हुआ है। यदि आप फ्रेश लर्नर हो तो आप सिंपल यहाँ पे जाइए github.com। ठीक है, सिंपली आपको इस तरीके से जाना है github.com के अंदर। ओके, और यहाँ पर जाकर के आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है। जैसे आप अकाउंट क्रिएट कर लोगे तो यहाँ से आपको एक क्रिएट न्यू का ऑप्शन आएगा, यहाँ से न्यू रिपोजिटरी बनानी है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया माय डेली टास्क। मैंने माय डेली टास्क नाम से क्या बनाया, एक रिपोजिटरी बनाया। देखो ये अवेलेबल है, और यहाँ से रिपोजिटरी आप क्रिएट कर दीजिए। ठीक है, अब इसमें दो ऑप्शन होते हैं कि आप चाहो तो ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी इस रिपोजिटरी, मतलब ये गूगल के ड्राइव की तरह होता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। ये हमारा गिट हो गया, ये हमारा गिटहब हो गया। गिट जो है आपका एक पूरा कमांड बेस एडिटर है। अब मान लीजिए मेरे पास कोई भी टास्क है। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास ये टास्क है, एक मैंने यहाँ पे एक छोटा सा HTML सेशन करके पूरा प्रोजेक्ट बना के रखा हुआ है। ठीक है, ये पूरा प्रोजेक्ट मेरे पास बना हुआ है। अब मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर मैनेज करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट को अभी मैं मान लो उठाया, मैंने इसको कॉपी करा, और कॉपी करने के बाद मैं इसको D ड्राइव में रख लेता हूँ। ठीक है, आप चाहो तो C से भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने D ड्राइव में रख लिया क्योंकि मेरे पास यहाँ पे इनफ स्पेस है, तो मैंने इसको D ड्राइव में रख लिया। ओके, आप वहीं से भी डेस्कटॉप से भी इसको आप मैनेज कर सकते हो। तो ये मेरा पूरा का पूरा एक मैंने मूव कर दिया सिस्टम को। इसका नाम क्या है, HTML सेशन। अब आपको पता होना चाहिए कि यदि आपको किसी भी ड्राइव में जाना है, D ड्राइव, ठीक है, किसी भी एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी में जाना है, D ड्राइव में चला गया मैं यहाँ पे। इसके बाद फिर मैं यहाँ पे सिंपल जाता हूँ CD, और यहाँ पर मेरे फोल्डर का नाम क्या है, HTML सेशन। ठीक है, तो यहाँ पे CD HTML सेशन, सॉरी मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे CD HTML सेशन। एक बार इसके फोल्डर्स का नाम आप देख लो, HTML हाइफन सेशन है, HTML हाइफन सेशन। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल विंडोज़ का मतलब कमांड है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब
सबसे पहला जो कमांड होता है गिट का, गिट इनिट। इसका मतलब ये है कि गिट को मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर इनिशियलाइज कर दिया। आप देखो ये फोल्डर भी आपको बन के आ गया है, इस पर इसके अंदर आपको नहीं जाना है। इसका मतलब ये है कि गिट का एक लोकल रिपोजिटरी क्रिएट हो गया। अब आपको यहाँ पे गिट ऐड डॉट, डॉट का मतलब हो गया कि पूरी चीज़ों को आपको इसके अंदर ऐड करना है। ओके, तो ये क्या कर रहा है, गिट ऐड डॉट के अंदर ये आपको एक वार्निंग दे रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये पूरे के पूरे जो फाइल है उसको गिट के अंदर ऐड कर दिया। तो ये कमांड है गिट ऐड। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इसके अंदर मुझे सिर्फ HTML फाइल ही ऐड करनी होती, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता, गिट ऐड स्टार डॉट HTML। इससे सिर्फ HTML फाइल ही ऐड होती। सिर्फ मुझे TXT फाइल ऐड करना है तो स्टार डॉट TXT। मान लो मुझे किसी एक पर्टिकुलर फाइल को ही ऐड करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे मुझे पर्टिकुलर फाइल ऐड करना है, या तो मैं यहाँ पे abc.txt भी लिख सकता। तो मतलब आप तीनों चीज़ें लिख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट कमांड रहेगा आपका कमिट, ठीक है, गिट कमिट -m, और यहाँ पर ये क्या है आपका फर्स्ट कमिट, ठीक है। कमिट का मतलब ये हुआ कि अब ये जो पर्टिकुलर मैंने जितने भी कंटेंट लिखा है इन सभी कंटेंट को मैंने क्या कर दिया, कमिट कर दिया। मतलब अब ये पूरा का पूरा रेडी हो चुके हैं, कहाँ पर प्रिपेयर करने, कहाँ पर मूव करने के लिए, कहाँ पर पुश करने के लिए, गिटहब में। तो गिटहब एक्चुअली एक पूरा क्लाउड इन्वायरमेंट है जो पूरी तरह से अलग है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि यदि आपको गिटहब के अंदर जाना है तो सिंपली आप यहाँ पे जाइए, और ये रिपोजिटरी मैंने माय डेली टास्क के नाम से बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये भी देखो आपको ये पूरा पूरा का पूरा स्टेप देता है। अब नेक्स्ट जो कमांड है आपको उसमें क्या करना है, आपको गिट स्टेटस में जा करके देखो, इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी फाइल ट्रैक है। देखो सभी फाइल इसमें जा चुकी है, ठीक है, इसमें आपको कुछ भी कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। अब हम किस में जाएंगे, गिट ब्रांच, ठीक है। अभी अपना करंट ब्रांच देख सकते हो क्या है, मास्टर। मैंने आपको बोला था कि ब्रांच का काम क्या होता है, एक सब ग्रुपिंग क्रिएट करना। जैसे मान लो एक ही प्रोजेक्ट में 5 डेवलपर्स है तो 5 अलग अलग ब्रांच क्रिएट होंगे, और इन सब का रूट ब्रांच या कि मेन होता है या कि मास्टर होता है। अब गिट ब्रांच, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, -m मेन, मतलब मेन हमारा क्या है, मेन ब्रांच हो गया। और इसके बाद फिर आपको जिस भी, देखो ये एक्चुअली क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि गिटहब एक पूरा एक वेब एप्लीकेशन होता है। तो हर रिपोजिटरी का अपना यूनिक क्या होता है कि URL होता है। जैसे गूगल ड्राइव के अंदर आप यदि कोई फोल्डर बनाते हो तो हर पर्टिकुलर फोल्डर का या हर ड्राइव का अपना, हर पर्टिकुलर एक डायरेक्टरी का अपना यूनिक URL होता है। तो ये URL है, इसको मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। और बस एक लास्ट कमांड में चलाऊँगा यहाँ पे, गिट पुश -u ओरिजिन मेन, ठीक है। पुश का मतलब होता है कि पूरा का पूरा डेटा हमें कहाँ पे यूज़ करना है, रिमोटली गिटहब के अंदर पुश करना है। अब देखो जैसे मैं यहाँ पे मैनेज करूँगा पूरा का पूरा डेटा मेरा क्या हो जाएगा, पुश हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि यदि आप फर्स्ट टाइमर हो तो आपको एक कमांड, दो कमांड और चलाना पड़ेगा। आपको एक बार गिट और गिटहब इन दोनों को ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। मीन्स आपको एक ऑथोराइजेशन देना पड़ेगा कि आपका गिट और गिटहब आपस में क्या है, लिंक्ड है। तो इसके लिए आपको गिट कॉन्फिग -u यूजर डॉट नेम या यूजर डॉट ईमेल, इन दोनों को आपको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ेगी। देखो दो वार्निंग है, ये बूटस्ट्रैप की कोई फाइल है सिक्योरिटी पर्पज़ से, बाकी 90% मतलब पूरे फाइल्स आपके यहाँ पे जा चुके हैं। वार्निंग में आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप सिंपल जाइए और इसको एक बार बस रिफ़्रेश करिए। जैसे आप रिफ़्रेश करोगे देखो ये पूरा का पूरा कंटेंट यहाँ पर आ चुका है। अब इसमें मैं आपको खास बात ये भी बताता हूँ कि मान लीजिए आप यहाँ पर एक नई फाइल क्रिएट करते हो, कुछ भी नया फाइल यहाँ पर मैंने एक क्रिएट किया, ठीक है, इसका नाम दे दिया मैंने हेलो। अब इस फाइल को वापस से मुझे मैनेज करना है तो मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब आप ये देख सकते हो कि लोकल का एक पूरा का पूरा बैकअप कहाँ बन रहा है, क्लाउड में बन रहा है, वो भी फ्रीली। अब मुझे एक नया फाइल ऐड करना है तो मैं वापस जाऊँगा, गिट ऐड, मुझे डॉट नहीं करना है, मैं क्या करूँगा, hello.txt, ओके। अब एक बार गेट स्टेटस में जाके देखो, देखो ये बता दिया कि नया फाइल आपका ये है। अब इसको भी आप गिट कमिट -m, यहाँ पे आप सेकेंड कमिट कर दो। -m का मतलब होता है मैसेज, ये सेकेंड कमिट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे वापस से आपको लिखना है गिट पुश, ठीक है। सिर्फ आपको गिट पुश लिखना है क्योंकि -u ओरिजिन मेन अपन ने एक बार दे दिया। इसका मतलब क्या है, उसको परसिस्टेंट वे में वो याद रखेगा कि अब आपको मेन में ही मैनेज करना है। अब आप वापस जाकर के इसको रिफ़्रेश करो। जैसे आप रिफ़्रेश करोगे तो hello.txt फाइल इसके अंदर क्या हो जाएगी, आपकी क्रिएट होकर के मैनेज हो जाएगी।
ये देखो hello.txt, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेकेंड कमिट, बाकी में क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट कमिट। तो इस तरीके से आप पूरा का पूरा इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो। तो ये मेरा जो गिट और गिटहब का एक पर्टिकुलर ओवरव्यू सेशन है, ठीक है, एक फाउंडेशन सेशन है। यदि आपको इसके अंदर और ज़्यादा इंटरेस्ट आता है तो मैं इसका एक पूरा डिटेल सेशन भी आपके सामने बताऊंगा। और जो कमांड्स मैंने अभी आपको बिल्कुल एक पर्टिकुलर जो बेसिक कमांड होते हैं गिट एंड गिटहब के, वो बताया मैंने, ठीक है। तो जितने भी डेवऑप्स डेवलपर्स हैं या जो डेवऑप्स के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, ठीक है। तो इसमें आप यदि जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स करेंगे आप इस वीडियोज़ के अंदर, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप इसको ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। कमेंट के माध्यम से आप इसमें इंटरेस्ट भी बताइए। यदि आपको इंटरेस्ट है तो मैं इसका पूरा एक डिटेल वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं पूरा का पूरा गिट और गिटहब के अंदर किस तरीके से काम होता है, कैसे हम एक स्टैटिक वेबसाइट पूरा डिप्लॉय करते हैं गिट एंड गिट, एक सेमी पाइपलाइन कैसे क्रिएट होता है, ये सभी चीज़ें बताऊंगा। साथ ही मैंने जो इनडेप्थ जो कमांड होते हैं, जैसे कुछ कमांड मैंने अभी आपको बताया, जैसे गिट क्लोन कैसे काम करता है, ठीक है। हालांकि मैंने गिट ऐड, गिट पुश ये सब बता दिया है। गिट फेच क्या होता है, फेच और पुल में क्या डिफरेंस होता है, फेच पुल और क्लोन में क्या डिफरेंस होता है, जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। गिट के अंदर ब्रांच क्या होता है, चेकआउट ब्रांच क्या होता है, मर्ज क्या होता है, ठीक है। तो एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम का पूरा, गिट लॉक क्या होता है, गिट रिमूव क्या होता है, ये सभी कमांड्स के बारे में भी मैं डिस्कशन करूँगा। तो ये वीडियोस को आपका जो रिस्पांस होगा इसके अकॉर्डिंग मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो बहुत ही एक मास्टर क्लास टाइप का रहेगा। तो यदि आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। थैंक यू।